हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल राइट टू लॉ। आज मैं एक इंटरेस्टिंग बात जो कि बहुत कॉमन है और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। इज़ अ कंप्लेन और एन एफआईआर विद पुलिस। आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन और एफआईआर। एक कंप्लेन और एफआईआर के बीच क्या डिफरेंस है? एक कंप्लेन यूजुअली मैजिस्ट्रेट के पास की जाती है और एक एफआईआर पुलिस स्टेशन में होती है। एफआईआर अक्सर वही इंसान कर सकता है जो खुद अग्रीव्ड हो, जिसके साथ खुद कुछ हुआ हो, लेकिन कंप्लेन कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि आपने कुछ होते हुए देखा हो किसी और के साथ, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एफआईआर को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अक्सर एफआईआर का जो इंटेंसिटी होता है, क्राइम का जो इंटेंसिटी होता है, ज़्यादा सीरियस माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कंप्लेन। कंप्लेन के लिए अक्सर जब तक कोई डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट ना दे तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। और लेकिन एफआईआर में एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो पुलिस के ऊपर ये एक मैंडेट होता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती है। एफआईआर का प्रॉपर रिटन प्रोसीजर होता है, आपको नंबर मिलता है और उसकी एक कॉपी भी मिलती है। लेकिन कंप्लेन की ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एफआईआर के बारे में बात तो करता है लेकिन एफआईआर को डिफाइन नहीं करता। तो एफआईआर एक कॉमन टर्म है जो हम आसपास एक कॉमन तरीके से यूज करते हैं, लेकिन कंप्लेन बकायदा लॉ में डिफाइंड है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेन। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू नो कि आपको कंप्लेन फाइल करनी है कि एफआईआर करनी है, किसके पास जाना है, ताकि वो आपकी सुने और सही तरीके से आपकी कंप्लेन या एफआईआर को दर्ज करे, आपको एक रिटन कॉपी दे और उसका नंबर बताए। इससे आप भटकोगे नहीं और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द कोर्ट या किसी के पास जाओगे, आप पे एक रिटन प्रूफ भी होगा। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एफआईआर के बारे में बात तो करता है लेकिन एफआईआर को डिफाइन नहीं करता। तो एफआईआर एक कॉमन टर्म है जो हम आसपास एक कॉमन तरीके से यूज करते हैं, लेकिन कंप्लेन बकायदा लॉ में डिफाइंड है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेन। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू नो कि आपको कंप्लेन फाइल करनी है कि एफआईआर करनी है, किसके पास जाना है, ताकि वो आपकी सुने और सही तरीके से आपकी कंप्लेन या एफआईआर को दर्ज करे, आपको एक रिटन कॉपी दे और उसका नंबर बताए। इससे आप भटकोगे नहीं और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द कोर्ट या किसी के पास जाओगे, आप पे एक रिटन प्रूफ भी होगा। जिस जीरो एफआईआर, क्या आप जानते हैं जब भी कुछ आपके साथ या आपके आसपास कुछ हुआ है, आप कंप्लेन करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कहती है ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता, आप उस थाने में जाइए, या आप यहाँ तो हमारा बनता ही नहीं है, आप उधर जाइए और आपको 10 चक्कर लगवाती है। आपके साथ हुआ है ऐसा? मेरे पास बहुत लोग आए जिन्होंने ये बात बोली। तो इसके लिए देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एफआईआर। ये क्या है? ज़ीरो एफआईआर आप कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं, किसी भी जुरिस्डिक्शन में फाइल कर सकते हैं। आपके आसपास जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, आप उधर जाके एफआईआर फाइल करिए। इस एफआईआर में आपका कोई भी एफआईआर नंबर नहीं होता। आपको ये तो पता होगा कि किसी भी एफआईआर को फाइल करने पर एक आपको एफआईआर नंबर मिलता है, लेकिन ज़ीरो एफआईआर को जब आप फाइल करते हैं आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। और लेकिन ज़ीरो एफआईआर में ऐसा कोई नंबर नहीं होता और पुलिस इसको ज़ीरो का नंबर देती है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कि ये एफआईआर आप कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोई जुरिस्डिक्शन या ये एरिया है या वो एरिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में है, आप जाइए और अपना रजिस्टर कराइए। एंड स्टे ट्यून्ड for more information and you can write to law. Follow my channel. Bye.